नमस्कार। 1 फरवरी 2026 यानी यूनियन बजट वाले दिन संडे होने के बावजूद स्टॉक मार्केट खुला रहेगा। बीएसई और एनएसई ने कंफर्म कर दिया है कि इस बार बजट सेशन के लिए एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं कि टाइमिंग क्या होगी, हिस्ट्री क्या कहती है और सबसे ज़रूरी बात रिटेल इन्वेस्टर यानी छोटे निवेशक को इस दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात न्यूज़ और टाइमिंग के बारे में। सबसे पहले डिटेल देख लेते हैं। नॉर्मली वीकेंड्स पर मार्केट बंद रहता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है 1 फरवरी को यूनियन बजट 2026-27 पेश करेंगी। तो बाजार का समय बिल्कुल सामान्य दिनों जैसा होगा। प्री ओपन सेशन सुबह 9 बजे से 9:08 तक होगा। नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन 9:15 से 3:30 तक होगी। लेकिन ध्यान दें, बीएसई ने यह साफ किया है कि इस दिन कोई T+0 सेटलमेंट नहीं होगा। यानी अगर आप क्विक सेटलमेंट की उम्मीद कर रहे हैं तो वह इस संडे इस दिन 1 फरवरी को शायद पॉसिबल नहीं होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस और कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी ओपन रहेंगे। अब थोड़ा समय पीछे चलते हैं कि इस बात को समझते हैं कि क्या इस तरीके का ट्रेडिंग सेशन पहली बार हो रहा है। क्या इतिहास में इससे पहले भी इस तरीके के ट्रेडिंग सेशन हुए हैं? तो यह पहली बार नहीं है, लेकिन रेयर ज़रूर है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी बजट किसी छुट्टी के दिन आया है, बाजार अक्सर खुला है। 2015 को याद करें, उस वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को 28 फरवरी को बजट पेश किया था और बाजार खुला था। 2020 को याद करें तो 1 फरवरी को शनिवार था, तब भी बाजार स्पेशल सेशन देखा गया था। 1999 और 2000 इन सालों में भी बाजार संडे को खुले थे जब बजट पेश हुआ था। तो 2026 में यह काफ़ी सालों के बाद हो रहा है कि संडे को स्पेसिफिकली बजट के लिए फुल ट्रेडिंग सेशन हो रहा है। यह डिसीजन इसलिए लाया जाता है ताकि बाजार और इन्वेस्टर बजट के अनाउंसमेंट पर रियल टाइम रिएक्ट कर सकें और सोमवार को अचानक बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ना हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पे कि रिटेल इन्वेस्टर्स को आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो 3 बातें मोटा मोटा समझ में आती है जो हमें ध्यान में रख सकते हैं इस दिन के लिए। नंबर 1, अपॉर्चुनिटी टू रिएक्ट। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको बजट भाषण के दौरान अपनी पोजीशन एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। अगर सोमवार को बजट खुलता तो शायद रिएक्शन मिस कर देते और बहुत महंगे दाम पर एंट्री मिलती या काफ़ी शेयर गिर चुका होता। तो संडे ट्रेडिंग से इवेंट रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे एक वार्निंग हो सकती है, वो यह है कि हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव बड़ा भरा यह सेशन हो सकता है। बजट वाले दिन बाजार ज़्यादातर काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। या आम बात है कि किसी भी बात के लिए 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे बाजार जा सकती है। तो यदि आपने ट्रेडिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। यदि आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हैं तो बेहतर यह होगा कि आप केवल वॉच करें, ना कि ट्रेड करें। सेटलमेंट हॉलीडे का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, याद रखें कि 1 फरवरी संडे है, तो बैंकिंग हॉलीडे होने के कारण से शुक्रवार का कोई भी जो आपने शेयर बेचा है या कोई भी जो फंड है वो शायद संडे की ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल ना हो। तो अपनी लिक्विडिटी का इंतजाम आपको पहले से कर लेना शायद आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो 1 फरवरी 2026 को सिर्फ टीवी पर बजट नहीं देखना है, बल्कि स्क्रीन पर चार्ट्स पर भी देखना है। यह एक ऐतिहासिक दिन होगा जहां आप अपने देश की आर्थिक भविष्य के बारे में एक समझ डेवलप कर पाएंगे और एक आइडिया आपको मिल सकता है कि निश्चित रूप से आने वाला साल किस तरीके से हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रभावित कर सकता है। निश्चित रूप से जल्दीबाजी से बचें
और काफ़ी तेज रिएक्शंस बिना पूरी चीज़ों को पूरी जाने हुए उस पूरा इस तरीके का कोई रिएक्शन या कोई पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि लोग लॉन्ग टर्म में ही अपना जो निवेश होता है उस पे पैसा बना पाते हैं। तो इस बात का भी आप हमेशा ख्याल रखें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मार्केट की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।